Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस, दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया चैप्टर नंबर 10 के लास्ट वाले पार्ट में अब देखते हैं कि हमारा बस क्या रह गया है कवर करने के लिए, जिससे क्या ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाए और फिर हम नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सो चैप्टर नंबर 10 दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई होप आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो इसको फटाफट से कर दीजिए। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है राष्ट्रीय कला की चाह। 19वीं सदी के आखिर में कला और राष्ट्रवाद के बीच गहरा संबंध स्थापित हो गया और बहुत सारे चित्रकार एक ऐसी शैली विकसित करने लगे जिससे आधुनिक और भारतीय, मतलब आधुनिक भी हो, मॉडर्न भी हो और इंडियन भी हो, दोनों कसौटियों पे कसा जा सके। ठीक है, दोनों टाइप आए उसमें। सो राष्ट्रीय शैली को किस तरह परिभाषित किया जा सकता था, आइए देखते हैं। रवि वर्मा की कला, राजा रवि वर्मा की कला, ये शुरुआती चित्रकारों में से एक थे। कौन से? जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में योगदान दिया। राजा रवि वर्मा केरल में त्रावणकोर इम्पोर्टेंट के महाराजाओं के परिवार से थे और राजा कहकर ही संबोधित उन्हें किया जाता था। उन्होंने तैल चित्रकारी, यथार्थपरक जीवन अध्ययन की पश्चिमी कला पर महारत हासिल की। इसके साथ साथ उन्होंने भारतीय पुराणों के भी चित्र बनाए। उन्होंने रामायण और महाभारत के अनगिनत दृश्यों को रचा। और ये उन्होंने कैसे बनाया? मुंबई प्रेसिडेंसी की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जो पौराणिक कहानियों को देखा ना मंच पे, किस तरह से वो प्ले कर रहे हैं, उसी से इन्होंने ये नाट्य दृश्य बनाए थे। 1880 के दशक से रवि वर्मा के पौराणिक चित्र भारतीय राजे, रजवाड़े और कला संग्राहकों के बीच जुनून की हद तक लोकप्रिय हो चुके थे। मतलब बहुत 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 ज़्यादा फेमस हो गए थे और राजाओं ने अपने महलों की दीवारों पर रवि वर्मा के चित्र लगाए नहीं, उन चित्रों से अपनी दीवारें पाट दी। मतलब हर दीवार पे राजा रवि वर्मा के चित्र दिखाई देते थे। ये देखिए एक पिक्चर, कृष्ण संधान राजा रवि वर्मा ने बनाया था। जब राजा रवि वर्मा ने देखा कि उनके बनाए गए फोटोज लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने एक ग्रुप बना दिया और मुंबई के बाहर एक प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया और उन्होंने यहाँ धार्मिक चित्रों की रंगीन प्रतियां बड़ी संख्या में बनाई। अब आम लोग भी उनकी सस्ती तस्वीरों को खरीद सकते थे। राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि। बंगाल में राष्ट्रवादी कलाकारों का एक नया समूह रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द जुटने लगा। इस समूह के कलाकारों ने राजा रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंग ढंग की कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथक जनश्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। इस तरह उन्होंने तैल चित्रकारी, यथार्थपरक शैली से दूरी बनाई और लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों की प्राचीन कला से प्रेरणा लेने लगे। ये लोग एशियाई कला आंदोलन खड़ा करने के लिए उसी दौरान भारत की यात्रा पर आए। जापानी कलाकारों से भी प्रभावित थे। इन सालों में पनपी नई भारतीय शैली। कई चित्र हम इन विभिन्न चित्रात्मक तत्वों का मिश्रण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चित्र नंबर 25 देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में राजपूत लघु चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है।
26 और 27 में जापानी चित्रों का और अजंता की शैली का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। एक सच्चे भारतीय शैली कैसी होनी चाहिए, यह तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके बाद भी कोशिशें चलती रही। 1920 के दशक के बाद कलाकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई, जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई कला शैली से अलग विचार रखती थी। क्या उनका ये कहना था कि सिर्फ आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं है, या फिर वो उसका केंद्रीय पहलू नहीं हो सकती। हाँ, आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति की बहुत ज़्यादा बड़ी पहचान है, पर यहाँ पर बात हो रही है पेंटिंग की। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ आध्यात्मिकता केंद्रित पिक्चर्स नहीं बनानी चाहिए, हमें ऐसी पिक्चर्स बनानी चाहिए जिससे यहाँ की असली जीवन को देखा जा सके। ठीक है, और आध्यात्मिकता के साथ साथ ना ही प्राचीन ग्रंथों की, क्योंकि अगर पिक्चर बना रहे हो और आप उससे कोई भी आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हो तो उससे पहले ये तो दिखाइए कि इसका असली जीवन क्या है या कैसे है। ठीक है, तो प्राचीन कला रूपों की बजाय जीवित लोक कला एवं जनजातीय डिज़ाइनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे जैसे बहस चलती रही, कला के क्षेत्र में नए नए आंदोलन उठे और नई नई शैलियाँ आती रही। ये देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित मेरी माँ एक जल रंग है। ठीक है, और कालिदास की कविता मेघदूत का निर्वासित यक्ष अविंद्रनाथ का चित्र। ठीक है, इसमें धुंध भरी पृष्ठभूमि, हल्के रंग, किसी गाढ़ी रेखा की अनुपस्थिति साफ दिखाई जा सकती है। और यह शैली जापानी जल रंग भूदृश्यों की तस्वीरों में प्राय देखी जाती है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि उस टाइम की कला शैली भारतीय दौरे पर आई जापानी कलाकारों की टीम से भी प्रभावित थी। और ये देखिए एक पिक्चर और, जातुग्रह दाह, मतलब पांडवों के वनवास के दौरान लाक्षागृह के जलने का चित्र, जो कि नंदलाल बोस ने बनाया था। ठीक है, नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। इस चित्र में लकीरों का लयपूर्ण बहाव, लंबे हाथ और भाव मुद्राओं को देखिए। अवनींद्रनाथ और नंदलाल केवल पुरानी शैलियों का अनुकरण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पुरानी शैली में संशोधन किए, उसे अपने ढंग से अपनाया। और इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि किस तरह नंदलाल ने अपनी तस्वीर में त्रि-आयामी प्रभाव पैदा करने के लिए छायाकरण का इस्तेमाल किया, और बट अजंता के चित्रों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सो गाइस, अब चलते हैं पड़ोस यात्रा पर। काकुजो तथा एशियाई कला आंदोलन। 1904 में ओकाकुरा काकुजो ने जापान में एक किताब प्रकाशित की जिसका नाम था पूर्व के आदर्श। यह पुस्तक अपनी पहली पंक्ति की वजह से बहुत फेमस हुई, और ये लाइन क्या थी? ये लाइन थी कि एशिया एक है। कोकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया है। एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। कोकाकुरा ने जापानी कला पर शोध किया। एक ऐसे समय में जापानी कला की परंपरागत तकनीकों को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया, जो कि पश्चिमी शैली के कारण खतरे में पड़ती जा रही थी। उन्होंने यह परिभाषित करने का प्रयास किया कि आधुनिक कला क्या होती है और परंपरा को बनाए रखने के लिए आधुनिकीकरण करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वह पहली जापानी कला अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ध्यान से। ओकाकुरा ने शांति निकेतन का दौरा किया और रविंद्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर पर गहरा प्रभाव डाला था। और गाइस ये देखिए साइड में देवदार के पेड़, हासेगावा तोहाकू द्वारा चित्रित 16वीं शताब्दी में। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कवर होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर।